everyone, welcome back on my channel Pen and Paper. I am Tulika and today we are going to continue the chapter linear equations in two variables. Guys, आप कंफ्यूज मत होना, मेरा जो टाइप 1 टाइप 2 वाला जो सीरीज़ है वर्ड प्रॉब्लम का वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही, बट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था मेरे को कि ग्राफिकल मेथड मेरे को समझ नहीं आती मैम, तो आप पहले ग्राफिकल मेथड एक बार क्लियर कर दो। ओके, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक्चुअली लेके आई हूँ स्पेशली। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हो तो कभी भी आपको जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। द सेकेंड पॉइंट इज, इसमें वेरिएबल्स दो हैं तो यानी कि आपको दो स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे। ओके, तीसरी बात कि जो आपको दो स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगे उनके भी अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशंस होंगे। ओके, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी उन दोनों स्ट्रेट लाइंस की, एंड हम लोग किस तरीके से वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे वेरिएबल्स का, या कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो अभी हम लोग पॉसिबिलिटीज़ के अंदर देखते हैं। तो गाइज देखो, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी दोनों स्ट्रेट लाइन की। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी कि लेट सपोज कि आपका एक ये स्ट्रेट लाइन है एंड दूसरा ये स्ट्रेट लाइन है, ये कहीं ना कहीं जा कर के एक पॉइंट पे मीट करेगा। ओके, तो जहाँ पे ये मीट करेगा ना, ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट करेगा ना, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। यानी कि कोई एक ही x की वैल्यू होगी जिसके लिए कि y की कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी, या फिर कोई एक ही y की वैल्यू होगी जिसके लिए उसी के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी यहाँ पे। ओके, क्योंकि एक जगह पे दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट इज़ देयर पैरेलल। ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस होंगे वो कहीं कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। आप उसको कहीं पे भी कितना भी इनफाइनाइट अब बढ़ा के देख लो, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो जब कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, मीट हो ही नहीं रहे हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा। यानी कि कोई भी x की वैल्यू नहीं आ पाएगी, ना ही कोई भी y की वैल्यू आ पाएगी। ओके, यानी कि आप कभी भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाओगे। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। देखो, ये कोइंसिडेंट, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है ना एक ही लाइन पे आ जाए। ओके, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि ये तो हर जगह ही मीट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब कि हर जगह ही मीट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यानी कि इनफाइनाइट x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी, या फिर y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। ओके, यानी कि x की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती है, y की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती है। ओके, तो ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटीज़। अभी हम लोग तीनों पॉसिबिलिटी का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, और मैंने आपकी सुविधा के लिए ही, जैसे कि मैं पहले से भी करती आ रही हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को मैंने चुना है। गाइज सी हियर, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है और यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। अभी हम लोग तो इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करूँगी इसको। ठीक है, तो देखो, ग्राफिकल मेथड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को टेबल बनाना पड़ता है दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग। तो मैं यहाँ पे दोनों को पहले डिवाइड कर देती हूँ एंड दोनों के लिए दो टेबल बनाती हूँ। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल, ये पॉइंट हो गया A1 एंड ये हो गया पॉइंट B2 के लिए। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए भी मैं टेबल बनाऊंगी। ये हो गया पॉइंट A2 एंड ये हो गया पॉइंट B2। ओके, चलो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले तो x की वैल्यू 0 पुट करूँगी एंड देखूंगी कि y की वैल्यू कितनी आती है। तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए उतार लेती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँगी ना, यानी कि x की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू के लिए यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगी। उसी तरीके से B2 पॉइंट के लिए y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी। ओके, तो देखूंगी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यानी कि फिर से मैं इक्वेशन को उतार लेती हूँ एंड नाउ यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करूँगी ना, तो x तो जैसे था वैसे ही रहेगा एंड 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। आपको पता है ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो चुका है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा A1 पॉइंट हो गया 0 एंड 2, B2 पॉइंट हो गया 6 0। ओके, इसको हम लोग ग्राफ पे भी अभी देखेंगे। ओके, पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं।
अब आओ सेकंड इक्वेशन का टेबल कंप्लीट करते हैं। तो वही वाली बात, सबसे पहले हम लोग x को 0 मानेंगे तो y देखो कितनी आती है। तो यानी कि आप पहले इक्वेशन को उतार लो, मैंने इक्वेशन को उतार लिया एंड नाउ भी x की वैल्यू 0 करनी है, यानी कि 2 × 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, यानी कि माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, यानी कि y इज इक्वल्स टू -4। ओके, तो मैं यहाँ पे -4 लिख दूंगी। ना उसी तरीके से y की जगह पे 0 पुट करोगे तो है कि x की वैल्यू कितनी आती है। तो यानी कि फिर से मैं इक्वेशन को उतार लेती हूँ आपकी सुविधा के लिए, आप चाहो तो नहीं भी उतार सकते हो, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे तो 2x ही रहेगा एंड यहाँ पे 3 × 0 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 2x, ये तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो चुका है, यानी कि 12, यानी कि x इज इक्वल्स टू यहाँ पे डैट इज यहाँ पे 6 मैंने लिख दिया। ओके, सॉरी गाइज, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट था ना, इस वजह से यहाँ पे b1 होगा। ओके, a1 एंड b1, एंड ये सेकंड इक्वेशन का पॉइंट था, इसलिए a2 एंड b2। ओके, अभी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो एक y एक्सिस बनानी पड़ेगी एंड दूसरी x एक्सिस बनानी पड़ेगी। ओके, ये हमारा हो गया x एक्सिस एंड ये हो गया y एक्सिस। ये राइट साइड आप जाओगे तो पॉजिटिव आएगा एंड लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, एंड ये हो गया हमारा ओरिजिन। नाउ हमारा जो a1 पॉइंट था वो था 0, 2 एंड मैं उसको इस ग्राफ में पुट करती हूँ। ओके, तो हम लोगों को 0, 2 पॉइंट पुट करना है। आपको पता होगा कि जो पहले लिखा जाता है ना वो x होता है एंड जो बाद में लिखा जाता है वो y होता है, यानी कि 0 x एक्सिस पे है तो 0 तो यहीं पे रह गया एंड 2 जो है वो y एक्सिस पे है, तो 1 एंड ये 2, यानी कि हमारा a1 पॉइंट जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे a1 लिख दूंगी एंड ये 0, 2 था तो मैं यहाँ पे 0, 2 भी लिख दूंगी। हमारा जो b1 पॉइंट था वो था 6, 0, यानी कि 6 x एक्सिस पे होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 6 एंड नाउ 0 y एक्सिस पे, तो y एक्सिस के लिए तो 0 यहीं पे है, यानी कि हमारा यही पॉइंट हो गया b1। ओके, 6, 0। अभी मैं यहाँ पे इसको मिला दूंगी, ठीक है। ये हमारा एक हो गया स्ट्रेट लाइन, यानी कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ये मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो अभी हम लोग सेकंड लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स को देखेंगे, दैट इज a2 एंड b2 को देखेंगे। हमारा जो a2 है वो है 0, -4 एंड b2 पॉइंट जो है वो है 6, 0। तो देखो 0 -4 यानी कि 0 x एक्सिस पे लेना है तो ये तो यहीं पे रह जाएगा एंड -4 y एक्सिस पे लेना है तो नीचे जाएगा 1, 2, 3 एंड ये 4, ये हो गया -4। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a2 दैट इज 0, -4। ओके, नाउ b2 के लिए 6, 0 लेना था, यानी कि x एक्सिस पे 6, तो मैंने यहाँ पे ये काउंट कर रखा है 6, यानी कि ये तो यहीं पे रहेगा एंड 0, तो 0 भी तो यहीं पे है, यानी कि यही वाला जो पॉइंट है हमारा b2 भी बन जाएगा, यानी कि b2 और b1 जो है वो एक ही पॉइंट है। ओके, नाउ इसको भी हम लोग मीट करा लेंगे। तो देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 सॉल्यूशन होगा। नाउ आप बोलोगे कि सॉल्यूशन आप बता दीजिए मैम, तो देखो ये इसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है 6, 0, है ना। तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 6, 0 एंड आपको तो है कि जो पहले लिखा होता है वो x वाला पॉइंट होता है एंड जो बाद में लिखा होता है वो y वाला पॉइंट होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ओके, आप किसी भी मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो आपको वैल्यू 6 एंड 0 ही आएगी। ओके, बट ये मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बता दिया है, ठीक है, एंड इससे आपको सॉल्यूशंस भी किस तरह से फाइंड करोगे आप वो मैंने बता दिया है। था ना बहुत इजी सा मेथड। ओके, तो आप ग्राफिकल मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बट जब आपको एग्जाम में कहा जाए ना ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए आप तभी यूज़ करना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। एज यूजुअल आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो ना तो आप अपने हिसाब से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बाकी के दो जो पॉसिबिलिटीज़ थे वो भी हो सकते थे। हो सकता था कि लाइंस जो हैं दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल आते, या हो सकता है कि दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाते, कोइंसिडेंट कर जाते। ओके, तो उस हिसाब से जैसा भी इक्वेशन दिया होगा आपको वैसे ही ग्राफ्स मिल जाएंगे,
राइट। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी बातें, एंड आपको समझ आ गई हैं तो मेरे को कमेंट करके बताओ, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आप वो भी मेरे को बताओ, मैं आपके क्वेश्चंस को कोशिश करूँगी कि आपको सॉल्व करके दे दूँ। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।